टू जो होता है वो होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड जो है वो पंपिंग करता है। किसके द्वारा पंपिंग होता है? लंग्स के द्वारा पंपिंग होता है। ठीक है, तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो होता है 120 बट्टा क्या होता है? 80 होता है। 120 बट्टा 80 होता है। या कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा ये 100 से लेकर के 140 mmGH लिखता है। ठीक है, बट्टा में क्या करता है? बट्टा में जो होता है 60 से 80 mmGH। ठीक है, तो इसके 100 और 140 के बीच में रहता है तो मनुष्य जो है स्वस्थ है, सही है। और नीचे में यानी डायसिस्टोलिक में 60 से 80 के बीच में रहता है तो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, आपका बीपी लो है। अब इंसान मतलब वो इस तरह से मतलब रिएक्ट करने लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, क्या करें, मेरा बीपी लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 100 से लेकर के 140 के बीच में अगर आपका बीपी रहता है यानी सिस्टोलिक में रहता है, सिस्टोलिक में आपका 100 से 140 mmGH रहता है तो आप ठीक है। और डायसिस्टोलिक में क्या है, 60 से लेकर 80 के बीच में रहता है तो आप ठीक है। ठीक है, अब देखिए बात ये आता है, यहाँ पे एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, mmGH क्या होता है? mmGH क्या होता है? ये होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको क्या कहते हैं? mmGH को मिलीमीटर, इसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसमें जो मरकरी रहता है Hg यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। Hg जो है क्या है? आपका मरकरी है। mm मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी। ठीक है, mmGH का माने जो होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब देखिए हम लोग किसी ग्रुप का पता लगाने के लिए आरबीसी से जांचा जाए। हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप का पता लगाने के, मैंने पहले भी बताया आपको, तो ब्लड ग्रुप में आपको बीपी इक्वल टू क्या होता है? सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक होता है। तो जनरली जो है क्या होता है? 120/80 होता है। ठीक है, या कहीं कहीं आप बुक में देखे होइएगा 100 से लेकर 140 mmGH लिखता है और नीचे में क्या लिखता है, यानी डायसिस्टोलिक में लिखता है 60 to 80 mmGH। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आरबीसी को उठाते हैं। आरबीसी के सतह पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वो इसका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आरबीसी को मैंने उठाया, किसी भी ब्लड ग्रुप पे मैंने क्या किया, यहाँ से आरबीसी को उठाया। ठीक है, आरबीसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे आरबीसी को उठा लिया। अगर इसका एंटीजन जो है, मैंने पहले ही बताया, अगर इसका एंटीजन जो है ये इंडिकेट कर रहा है, तो एंटीजन क्या कर रहा है? ए दिखाई दे रहा है। अगर एंटीजन क्या कर रहा है? ये दिखाई दे रहा है एंटीजन। ठीक है, इसका एंटीजन क्या हो रहा है कि ये दिखाई दे रहा है एंटीजन क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप जो होगा ये आपका जो होगा ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप जो होगा ए होगा। ठीक है, अगर इसके सतह पे बी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? बी दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? ब्लड ग्रुप जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। अगर इसका एंटीजन क्या दिखाई दे रहा है? अगर एंटीजन बी दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो आरबीसी मतलब ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए आरबीसी का एंटीजन जो है डिसाइड करता है कि ये ब्लड जो है किस ग्रुप का है। ठीक है, अब जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसके अपोजिट हम लोग ब्लड ग्रुप को काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आरबीसी का सतह पे आपको कौन सा एंटीजन दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है। तो ये बी दिखाई दे रहा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका? बी दिखाई दे। ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और एंटीबॉडी क्या बनाएगा? ये एंटीबॉडी ए बनाएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि आरबीसी के सतह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको आरबीसी के सतह पर ए बी दिखाई दे रहा है, एंटीजन कौन सा दिखाई दे रहा है? ए बी दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और इसका एंटीबॉडी जो होगा क्या होगा? एब्सेंट होगा, जो तालिका मैंने बनाया था उसमें बताया था। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि आरबीसी के सतह पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, समझे कुछ? अगर आरबीसी की सतह पे अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा, कोई भी एंटीजन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है,
अगर एंटी आरबीसी के सतह पे आपको AB दिखाई दे रहा है तो वो AB ब्लड ग्रुप होगा। AB में क्या होता है, AB ब्लड ग्रुप एंटीजन भी उसका AB होता है, और एंटीबॉडी जो होता है क्या होता है आपका, एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप से कैसे पता किया जाए कि वो जो उनका जो संतान है, मतलब बच्चे के संतान से माँ बाप के ब्लड ग्रुप जो है मैच करते रहता है। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो वो क्या है आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है।